ये गुजरों ने थोड़ी लाठियाँ मारी है, लाठियाँ सरकार ने मारी है। वहाँ HR धमाका न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने देशी पत्रकार मंजीत चौहान रतेरिया की तरफ से नमस्कार, जय श्री राम। फिलहाल आप देखोगे भाई गांव तिगड़ाना के अंदर मौजूद, हाँ भिवानी जिले के गांव तिगड़ाना के अंदर फिलहाल आप देख सो सामने जो है धरना प्रदर्शन यहाँ पर चालू है। तो अब इन जो है रूबरू होवांगे, बात करांगे भाई कुकर जो है धरना प्रदर्शन किस चीज़ खातर इन्हें चालू कर रहा है, क्या है। भाई साहब एक बार सारे दर्शकों ने पहला राम राम कर दो और अपना आपके सारे दर्शकों ने गांव तिगड़ाना की तरफ से राम राम। मेरा नाम करमवीर तंवर, गांव तिगड़ाना। तो करमवीर यो अपना जो धरना प्रदर्शन कर रहा है क्या है, किस मुद्दे को लेकर के धरना प्रदर्शन है? ऐसा है जी, 19 जुलाई को कैथल में एक प्रकरण हुआ था जिसके अंदर एक क्षत्रिय सम्राट महाराजा मीर भोज के सामने एक आपत्तिजनक शब्द लिखा गया था। हालांकि इतिहास में स्थान सूचक है, लेकिन उन्होंने जाति सूचक शब्द लिख दिया। इसके लिए क्षत्रिय समाज के कुछ लोग रोष प्रदर्शन कर रहे थे अपना, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से। उन बैठे हुए के ऊपर भी इस सरकार ने, तानाशाही जो सरकार है, अंधी गूंगी बहरी जो सरकार है बीजेपी की, इसने उन पर लाठियाँ बांधने का कार्य किया। और ये मान के चलो कि आंसू के ऐसे गोले भी छोड़े उनके ऊपर। और हम जी उसका विरोध में आज 15वां दिन है धरने का। और हमारा जो विरोध है वो सीधा सरकार से है। हमें ये पता है कि जो गुज्जर है उनको बहकाया जा रहा है सरकार द्वारा। और सारा गुज्जर समाज ऐसा नहीं, जो बीजेपी सरकार है ये हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, अब इन्होंने पकड़ के जातिवाद का। तो अब ये जातिवाद वैमनस्य, एक भी जितने भी पुलिस वाले जिन्होंने लाठियाँ मारी वो सस्पेंड हो, ये हमारी मांग है। और इस धरने को हम आगे लेके चलेंगे। और जैसा कि आपने बताया भाई, ये जो है दोनों जातियों में जो है एक सरकार की चाल है। जहाँ तक जो है अनुमान लगाया जाता है, दोनों जातियाँ ही बीजेपी के समर्थन करती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो उसका। तो फिर इनमें जो है विवाद करने की जो देखो, ये विवाद सरकार ने बीच में ये गोटी खेली है। जो सम्राट, क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज है, आपने खूब बाइट सुनी होगी, जो गुजर भाई दे रहे वो भी कह रहे हम भी क्षत्रिय हैं। भाई जब आप लोग क्षत्रिय मान रहे हो अपने आप को, तो क्षत्रिय सम्राट लिख दो उसके सामने। बिल्कुल भाई ये देखो, बिल्कुल सीधा रास्ता है। भाई गुजर की जो कुछ क्लेन है, जिसमें से क्षत्रिय गुजर जिनको हम बोलते हैं, जो राजपूतों से जो निकले हुए गुजर, वो हम ये किसी ने भी आज तक राजपूत ने ये नहीं कहा कि मिहिर भोज की ये संतति नहीं है, संतान नहीं है। हम मानते हैं भी उनमें से जो कुछ क्लेन है वो मिहिर भोज की संतान है, लेकिन मिहिर भोज गुजर नहीं था। क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे कई तरह का चलन था। जब लोग संस्कारों से, अपने संस्कारों से जो गिर गए क्षत्रिय समाज से, ये जो गुजरों में से जो क्षत्रिय जो गुजर हैं, जो हमारी क्लेंस निकली हुई है, जो जैसे गैर बिरादरी में शादी कर ली, जैसे आपने पता होगा इसमें जो ग्वालियर के अंदर अमृत नैनी जो थी, वो भी सम्मानित थी। उनकी जो संतान है वो भी अपने आप को भाई आज ये इसका मान सिंह तोमर की संतान मानते हैं उनकी, हम भी उनको भाई मानते हैं। तो ऐसे जैसे अलग अलग शादियाँ हुई, जिन्होंने गुजरी से शादी कर ली तो वो भाई गुजर हो गए। लेकिन वो संतति तो हो सकती है, लेकिन पूर्वज थोड़ी उनके, वो तो क्षत्रिय थे। तो हमारा ये है कि उसके जब, और जो गुजर जो क्लेन है, जो उसके सीधे वंशज हैं, वो भी अपने आप को क्षत्रिय कोट करते हैं। बातों में भी आपने देखा हो, तो हम कहते हैं भी क्षत्रिय लिख दो इसके सामने, क्षत्रिय सम्राट लिखने में क्या समस्या है। लेकिन सरकार की सोची समझी चाल है। सरकार जो उनके कुछ सरकार के जो नुमाइंदे हैं, और जो गुजर समाज के भी नुमाइंदे, जैसे कॉमन आदमी पकड़ रखे उन्होंने, जैसे लीलाराम गुज्जर है, और एक कौरपाल गुज्जर है, एक सुंदरपाल है, जो कि आज तक शायद वो RS का सह प्रांत प्रचारक है। और ये बताते हैं कि जो मनोहर लाल खट्टर है, ये उसकी बात मानता है, उसके इशारे चलता है, और ये सारा काम जो है वो सुंदरपाल का किया धरा है, ऐसा माना जाता है। जैसा कि अब बीच में जो है ना खबर भी आई है भाई, उसको नाम चेंज करने के लिए जो है सभा भी हुई थी और उसका फैसला भी लिया गया है, भाई नाम चेंज वो करने के लिए तैयार है। नहीं, वो तो मामला हाई कोर्ट में वो ढकवा दी गई है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन जो आप ये देखो, इसके अंदर सरकार का क्या रोल है। ये लाठियाँ बांधने का काम कहाँ से किया भाई? लाठियाँ मारी है, लाठियाँ सरकार ने मारी है। वहाँ पर जैसा कि लाठिया का जिक्र है, वहाँ पर आंदोलन में जो है विरोध कर रहे थे, उस टाइम में लाठिया जो है लगी है। तो जैसा कि बताया, कुछ उपद्रवी जो थे उन्होंने वहाँ पर मतलब कुछ अभद्रता करी है। तब जी एक भी उपद्रवी नहीं था, सारा क्षत्रिय समाज एक है, हमारे वो भाई हैं। और आप ये बताओ, जो ये समाज है ये अटक से कटक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, और 95% पूरे भारत में इस बीजेपी का एक पिलर है बड़ा। बीजेपी और RS दोनों को खड़ा करने वाला राजपूत समाज है।
ये आरएसएस था 1925 से लेके 1991 तक, कोई जानता नहीं था इस देश में आरएसएस नाम की क्या चीज़ है। जब रज्जू भैया को इन्होंने, इनकी मजबूरी थी, इन्होंने किसी को, दूसरी कम्युनिटी को कभी भी इन्होंने अपना अध्यक्ष नहीं बनाया, इनकी मजबूरी थी। राजेंद्र सिंह को इन्होंने अध्यक्ष बनाया और उसके बाद ही आरएसएस में और ये बीजेपी पार्टी सरकार में आई, उससे पहले कहीं बीजेपी सरकार नहीं आई थी। तो ये बात करा धरना प्रदर्शन की, तो भाई ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा आपका? जब तक हम ना ये लगा लो हमारी सारी मांगे, हम चाहते हैं सारे पुलिस वाले सस्पेंड हो जिन्होंने भी लाठियाँ बांधी है, एसपीडीसी का तबादला हो, और जो ये लीलाराम गुर्जर है ये अपनी विधायक पद से इस्तीफा दे, और जो कंवरपाल गुर्जर है उसका मंत्री पद छीना जाए, और ये जो हरियाणा का ऐसा कमज़ोर जो मुख्यमंत्री है इसको बदला जाए। ये मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब तक हमारा धरना चलता रहेगा। तो आप मुख्यमंत्री को एक कमज़ोर मुख्यमंत्री बताने का क्या कारण है? देखो अब एक बात हो, इस मुख्यमंत्री का जो ये बयान है मैं रक्षा नहीं करता, इससे आम जनमानस क्या सोचेगा? हमें अपनी रक्षा आप करनी है क्या? सरकार से कुछ हमारा उम्मीद नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है या आम पब्लिक का काम है? ये तो आप भी जानते हो। संवैधानिक तरीके से कोई भी आदमी यहाँ पे, हम सब ये मानते हैं भी सरकार सुप्रीम होती है, और जब ऐसे कमज़ोर जो मुख्यमंत्री, ये आज तक सबसे कमज़ोर स्टेटमेंट है एक मुख्यमंत्री की पूरे भारत में। जो है हरियाणा की राजनीति में बात करा तो सबसे मजबूत मुख्यमंत्री जो है आप किसके रूप में देखना चाहोगे? देखो अभी तक तो है हमारे भी बीजेपी में ही आस्था थी, लेकिन जब ये हमारे पीछे लग गई हम क्या करें आप बताओ? हमारा तो, हम तो गैर राजनीतिक, जैसा कि आपने बताया है भाई कमजोर मुख्यमंत्री, ऐसा मजबूत मुख्यमंत्री चाहे किसी भी पार्टी से हो। बीजेपी, हम तो ये नहीं कह रहे दूसरे का बीजेपी अपना बना दे। भाई ये सबसे मजबूत आदमी है क्या बीजेपी में? 14 से पहले कहाँ था? कोई लोग जानते थे इसको? ये बीजेपी इसने खड़ी की है क्या हरियाणा के अंदर? बहुत लोग हैं। तो इसके बाद में आप किसको मुख्यमंत्री? देखो आप एक पत्रकार हो, आप अपने जो शब्द है वो मेरे मुंह में देने के प्रयास ना करो। हम गैर राजनीतिक लोग हैं, हम सामाजिक लोग हैं, और हमारे किसी को बनाए इसको हटाए, हमारी मांग है इसको हटाए। किसको बनाइए हम नहीं मांगे, हमारी मांग ही है कि इसको हटाइए। चलो, मतलब धरना प्रदर्शन जो चल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना भाई? बिल्कुल, धरना प्रदर्शन बहुत अच्छे तरीके चल रहा है, करमवीर जी के नेतृत्व में चल रहा है। और ये धरना प्रदर्शन है, ये पूरे प्रदेश ही नहीं, आसपास के सारे प्रदेश, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो, हर जगह ये राजपूतों की आवाज़ उठाने का काम कर रहा है। और आज कैथल से भी कई भाई आए थे, कलायत से भी आए थे, अम्बाड़ा से भी आए थे। और जो कैथल में जो लाठियाँ चली, उन भाइयों के पक्ष में जो ये धरना प्रदर्शन है इसका हम समर्थन करते हैं, और ये लंबे समय तक चले इसका हम सहयोग करते हैं। लंबे समय तक मतलब कब तक चले? ये तो सरकार के ऊपर है। कल ही जो आपत्तिजनक शब्द है वो हटवा दे, ये धरना स्थल खत्म हो जाएगा। और जो लीलाराम गुर्जर का विधायक पद है उस पर इस्तीफा दिवा दे, और जो एसपी डीएसपी का तबादला करवा दे। 2-4 जो पुलिसकर्मी जिन्होंने लाठियाँ चलाई उनको सस्पेंड कर दे, और ये धरना स्थल। फिलहाल हमारे साथ में अनिल परमार जी जुड़े हैं, उनसे भी बात करांगे। तो भाई अनिल, आप कितने वर्ष से जो है संघर्ष समिति में जो है कार्य करते हो? संघर्ष समिति में तो अभी आया हूँ मैं, बाकी सामाजिक कार्य तो मैं लगभग 20-22 साल हो गए। जैसे भिवानी जाने लग गए थे कॉलेज में, तो तभी समाज सेवा में बढ़ रही है। किसी पार्टी तक उस तक कदे मैंने कोई वो नहीं रखा, किसी से नहीं जुड़ा। हाँ, किसी भी पार्टी तो अपने सामाजिक, जो अपने समाज का आदमी से टिकट मिली मैं उसका साथ रहा, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा तक। तो आज इसमें समाज के आदमी से आप जुड़ रहे हो, तो आज जो मतलब पीछे सी जो आपने चला है, आज का भी बात करा तो फिलहाल जो है अभी विवाद चल रहा है, ठीक है, क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज को लेकर के, उसमें आपने किसी भी मतलब ऐसे आदमी को और अपने समाज के आदमी को आपने समर्थन किया था और उसका साथ दिया था, क्या आज उन समाज के उन नेताओं ने आज आप लोगों का साथ दिया? नहीं दिया। तो इसका मतलब आज आया था एक भाई गुरदीप बीजना, वो इसमें पद था उसका, वो आज आए थे सारे, प्रदेश सचिव था बीजेपी में। हाँ। उस भाई ने वो छोड़ दिया, राजूरा समर्थन कर गया। पूरी टीम थी, एक सम्राट मिहिर भोज संघर्ष समिति बनी है हरियाणा की पूरे की, उसमें हर जिले से 2-2, 3-3 आदमी हैं। उसमें सौभाग्य थे, मेरा नाम भी है। जैसे एक अजीत तंवर जी हैं एडवोकेट भिवानी, और एक मेरा नाम है, और वो आके पूरा समर्थन करके गए हैं। और बढ़िया
रिस्पॉन्स था सारे भैया का उसमें। कोई जिला परिषद जिस तरह पार्टी जुड़े बहुत आदमी थे, उन्हें सब ने पार्टी छोड़ दिया। तो तो इसके अलावा लोकल आदमी, लोकल जो नेता वो नहीं बोला। तो आगे आप जो है ना धरना स्थल को कहाँ तक जो है स्थापित हमारी मांग मान लो, कल उठा लेंगे। कदे इनू सोचे इनू थोड़े दिन तंग पा के उठ जाएंगे, हम जम्मा को नहीं उठा, उरे पड़े रहोगे ची, कई साल पड़ा रहना पड़ा हमने। इसने यह आवाज बहुत दूर थी लेके जाएंगे ना जी। नहीं, जैसे कि जो है ना लोगों का कहना है भाई ये तो जो है ना मतलब धरना स्थल पर अपना काम करके आ जाया है, दोपहर में आराम करने के लिए आ जाया है, इस प्रकार। भाई वो आके उरा आराम करके देख ले गर्मी में, बेरा बैठ जाएगा। उसने कितना समाज सेवी है, वो उनकी नींद उड़ा रखी हमने, उरे गांव में पड़ गए जद गए। ये बात वो देखो आने वाले ऐसा है जी, लोकतांत्रिक अधिकारों जो अधिकार है धरना, और धरना है ना, धरना मरगा हो, आदमी चाहे कितना तगड़ा हो, थोड़ी सी भी धरना डिग जाना है उसके गोडे ढीले हो जाए। तो इस सरकार का इसी का नहीं, धरना न बड़े बड़े जिन जिन लोगों का सूर्य नहीं छिपा करता ना, उन लोगों को भी घर में बिठा दिया। धरना कोई छोटी चीज़ नहीं है। और ये चीज़ ये मान के चलो, जो लाठियाँ जो चली है ना हमारे भाइयों के ऊपर कैथल के अंदर, वो इस जो बीजेपी का ताबूत है ना उसमें वकील साबित होंगी। और आने वाले समय में हम बताएंगे, 3 इलेक्शन में तो बीजेपी आ रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। पिछली बार हमने चलाया था कि कमल की फूल हमारी भूल राजस्थान में, भाई मोदी तुझसे बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं। अब को बताते हैं, अब बीजेपी को ही देखना है। जो बीजेपी, जो ये भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारी मोदी लहर है, ये लहर है, इस लहर को हम एक डब्बम बंद करके दिखा देंगे। राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज जब बीजेपी के साथ था तभी इसकी लहर थी, वरना ऐसी कोई लहर नहीं थी। और आने वाले 3 इलेक्शनों में, इसके बाद लोकसभा के अंदर और इसके बाद विधानसभा के अंदर, फिलहाल जो है दर्शकों तो ये कहूँगा भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।